हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आपका कुंदन सचपुर मैथ में स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का अलग टाइप का प्रश्न पढ़ेंगे। हम प्रत्येक टाइप के प्रश्न लगभग पढ़ा चुके हैं। आज ये अलग टाइप है, इसको सीखिए आप लोग। अब बहुत ही सिंपल मेथड में आपको बताएंगे, जहाँ पर लाभ और हानि दोनों दिया हो उसको कैसे एक लाइन में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं प्रश्न को। क्या है प्रश्न? किसी वस्तु को 10,800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने रुपये में बेचा जाए ताकि 40% का लाभ हो। प्रश्न में बोल रहा है इतना रुपयों में जो बेचा है ना वस्तु को, उसमें 10% की हानि हो गई है और उसे कितना रुपयों में बेचा जाए जिससे कि हमको 40% का लाभ हो। तो इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए बेसिक जो होता है वो भी आपको हम सिखाएंगे और जो इसका ट्रिक है वो भी आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, पहले ट्रिक को सीखते हैं कि कैसे होता है। जो वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू 10,800 दिया हुआ है, तो वैल्यू को लेना है गुना फर्स्ट कंडीशन नीचे। फर्स्ट कंडीशन कौन सा होगा ये आप लोगों को ध्यान रखना है, कभी ऊपर नीचे दिया भी रहता है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन वो होगा, देखिए किसी वस्तु को इतना रुपये में बेचने पर यहाँ पर 10% की हानि होती है, ये हुआ फर्स्ट कंडीशन। अगर 20%, अगर इतना रुपये में बेचने 20% का लाभ होता तो ये होता फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन ये होगा, इसको नीचे में लेना है फर्स्ट कंडीशन को, और सेकेंड कंडीशन को हमेशा ऊपर लेना है, चाहे लाभ रहे या हानि रहे, उससे मतलब हमको नहीं रखना है। ठीक है, अब बनेगा कैसे ये देखिए। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य रहता है 100% रहता है, वस्तु का जो क्रय मूल्य रहता है 100% रहता है। लॉस होगा तो माइनस होगा और प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा। अब देखिए वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, 10,800 है, रख दिए वैल्यू। फर्स्ट कंडीशन नीचे 10% की हानि होती है तो 90 यहाँ पे ले लिए कि 10% हानि पर बेचा, क्या मतलब 100% क्रय मूल्य रहे, 10% हानि पर बेचा मतलब 90% में बेचा, ये हो गया। अब हमको लेना है लाभ, 40% का लाभ लेना है, तो लाभ होगा तो प्लस होगा 100 में, तो क्रय मूल्य 100 है तो 40% लाभ तो 140% हो जाएगा, तो 140% हम ले लिए। अब इसको कटा दीजिए, ये 0 से ये 0 कट गया, 9 से इसको कटाएंगे तो बरनमा टोटल से 1200 बार में पूरा कटेगा। ठीक है, 12 गुना 14 168 होता है, बर 14 68 से, और ये 2 0 दे दिए, ये हो गया रुपया। ये जो मेरा निकला वस्तु का 40% लाभ पर विक्रय मूल्य निकला। ठीक है, ये मेरा 40% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य निकला, ये मेरा उत्तर हो गया। अब एक चीज, ये चीज आया कहाँ से, ये चीज ट्रिक आया कहाँ से? ये ट्रिक हमेशा बेसिक से आता है और आपको हम सिखा देते हैं इसकी ट्रिक कैसे है, या वो भी आप लोग सीख लीजिए। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य रहता है 100%, 10% हानि पर बेचा मतलब कि 90% में अगर इसको बेचा 90% में तो ये इतना हुआ 10,800 हुआ। ठीक है, 90% का मान इतना है तो 1% वो 10,800। ठीक है, तो 1% का मान हो जाएगा कितना, 10,800 बटे 90, और 100% का मान हो जाएगा 10,800 बटे 90 गुना 100। ठीक है, इतना हो गया। एक क्रय मूल्य ये मेरा निकल गया, क्या ये मेरा निकल गया, वस्तु का क्रय मूल्य निकल गया, वस्तु का हम क्रय मूल्य निकालिए। अब ये क्रय मूल्य पर ही लाभ लेता है ना, अब 40% इसको लाभ चाहिए, तो इतना रुपया मेरा क्रय मूल्य निकला। इसको हम सॉल्व नहीं किया, आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आया कहां से वो चीज आप लोगों को सिखा रहे हैं। अब 40% लाभ लेंगे तो क्या मतलब 140% में हमको बेचना होगा, तो 140% में बेचने के लिए 10,800 गुना ऊपर में ये 100 है। ठीक है, 100 बटे नीचे में 90 आया, ये 100% का मान है, पहले 1% का मान निकालेंगे, तो 1% का मान निकालेंगे, बट्टे में भी नीचे में 100 आएगा। अब ये 40%, 140%, ये तो ऊपर में आ जाएगा 140। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो ये 100 और ये 100 खत्म हो गया, कट गया, इस 100 से ये 100, ऊपर में बचा क्या 10,800, ये हो गया,
और ऊपर में ये 140, अब नीचे में या 90। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इस टाइप के प्रश्न सिर्फ एक चीज ये याद रखिएगा, वैल्यू गुना फर्स्ट कंडीशन नीचे, सेकेंड कंडीशन ऊपर। इस मेथड से आपका इस टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे एक लाइन में आप बना सकते हैं। इसी तरह आसान मेथड में आपको हम सभी सवालों को बताते हैं। तो जो जो भी चैनल पे न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और एग्जाम से रिलेटेड अगर आप मेरे सारे वीडियो देखते हैं तो सभी तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम हॉल में बहुत ही अच्छे तरीके से आप कुछ ही सेकंड में हल कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और ये दूसरा प्रश्न है सेम टू सेम उसी टाइप में। इस प्रश्न को समझिए तभी आपको सभी प्रश्न दिमाग में समझ में आएंगे। तो ये प्रश्न जो है, किसी वस्तु को 660 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, ठीक है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ प्राप्त हो। तो ये सवाल अगले तरह ही है। इसको सबसे फर्स्ट नंबर वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू कौन सा होगा? फर्स्ट वैल्यू होगा किसी वस्तु को 660 रुपये में बेचने पर जितना का लाभ या हानि होता होगा, ये होगा फर्स्ट वैल्यू। बेचने पर जो लाभ वो हमेशा फर्स्ट वैल्यू होगा, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन होगा। और सेकेंड कंडीशन ये होगा 25%, जितना चाहते हैं कि हमको इतना प्रतिशत लाभ चाहिए वो सेकेंड कंडीशन होगा। तो वैल्यू कितना है? 660 रुपया है, गुना फर्स्ट कंडीशन नीचे रखेंगे। अगर यहाँ पर 10% लाभ होता है तो क्या 100% वस्तु का क्रय मूल्य रहता है, 10% लाभ लेंगे तो 110 में बेचना होगा, मतलब 110% में, तो नीचे में 110 ले लेंगे। अब हमको क्या बोल रहा है कि कितना में बेचा जाए कि हमको 25% का लाभ प्राप्त हो। तो 25% लाभ लेने के लिए हमको 125% में बेचना होगा, तो ऊपर में 125 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 6 से पूरा कट जाएगा, 11 6 66। अब इसको गुना कर दीजिए, 6 पंचे 30, बरछक 72 और 3 75। 750 रुपये क्या हो जाएगा वस्तु का क्रय, 750 रुपया क्या हो जाएगा वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। उम्मीद है कि अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। और इसके बाद समझिए अलग टाइप का प्रश्न आप लोगों को बताएंगे। और जो जो भी इस चैनल पर न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और ये टाइप चेंज है कुछ सवाल में। इस सवाल को आप लोगों को हम 3 मेथड से सिखाएंगे, और जो लास्ट वाला मेथड होगा रेशियो मेथड, इसलिए हम बताना चाहते हैं ताकि अगर भारी परसेंटेज आए, कठिन परसेंटेज आए तो आपको बनाने में सहूलियत हो। तो आपको तीनों टाइप से हम सिखा रहे हैं। प्रश्न को सीखिए। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 8000 रुपया है। अब हमको क्या बोल रहा है, इसमें कितना में बेचा जाए कि ताकि 25% का लाभ प्राप्त हो। तो सबसे पहले वस्तु का क्रय मूल्य सीपी जो है 8000 है, ठीक है, ये हम लिख रहे हैं सिर्फ आप लोगों को समझने के लिए। और लाभ हमको कितना चाहिए, जो प्रॉफिट होता है 25%। तो आप इसको फर्स्ट तरीका बनाइएगा, क्या 25% लाभ हुआ तो क्रय मूल्य पर लाभ होता है, तो 8000 का 25% कितना होगा, तो 8000 गुना 25/100, तो 25 चौके 100 और 4 से इसको कटाएंगे तो 2000 बार में कटेगा, बराबर 2000 रुपया का हमको लाभ होता है। वस्तु का खरीदे हैं 8000 में, 2000 लाभ लेकर बेचना चाहते हैं तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 8 2 10,000, ठीक है, जो सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य, ठीक है। तो 10,000 हो जाएगा, 8000 प्लस 2000 बराबर 10,000 रुपया हो जाएगा। 10,000 रुपया वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका बताते हैं, वो आप कैसे बना सकते हैं। आप लोगों को पता है अगर परसेंटेज में किसी वस्तु का क्रय मूल्य रहता है तो 100% रहता है। अब हम 25% लाभ पर बेच रहे हैं, तो मतलब क्या 125% में बेचना होगा तभी तो लाभ होगा। तो 8000 का ये सेकेंड मेथड है, ठीक है। 8000 का सीधा से हम 125% निकाल देंगे तो वो मेरा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो अब इसको कटाइए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 125 गुना 8 1000 होता है, 125 गुना 8 1000 होता है, और 1 जीरो बच गया तो ये 10,000 रुपया। तो ये मेथड भी आपके लिए सबसे मतलब कि इस तरह का प्रश्न है तो सेकेंड मेथड, अगर आसान परसेंटेज आए तो सेकेंड मेथड बनाने के लिए आपको सबसे अच्छा होगा इस मेथड से बनाइए। अगर भारी परसेंटेज आए, कठिन परसेंटेज आए,
वो भी अगले टाइप, इससे नेक्स्ट वाला जो सवाल होगा उसमें आपको पता चल जाएगा रेशियो मेथड से कितना आसान होता है। तो इसमें भी हम आपको रेशियो मेथड से बता देते हैं। 25% का मतलब क्या, 25% को आप भिन्न के रूप में कर देना है। 25% बराबर 25/100 लिख सकते हैं। ये रेशियो मेथड है, ध्यान दीजिएगा। 1/4, तो 1/4 जो इसका हुआ फ्रैक्शन वैल्यू, जो 1/4 जो भिन्न के रूप में बोलते हैं 1/4 हुआ। नीचे में हमेशा क्या रहता है, नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य जिसको कि बोलते हैं सीपी कॉस्ट प्राइस, और ऊपर में हमेशा प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, जिसको लाभ बोलते हैं प्रॉफिट को, हानि को लॉस बोलते हैं, ठीक है। वो कब होगा ये चीज जान दीजिए, कब लाभ होगा कब हानि होगा। यहाँ पर हमको 25% लाभ है ना, तो यहाँ पर ये 1 रुपया भी लाभ होगा। अगर ये 25% हानि रहता तब हमको ऊपर में 1 रुपया हानि होता। अब प्रश्न को समझिए, इसको बनाएंगे कैसे। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, जो निकाले फ्रैक्शन वैल्यू, वस्तु का क्रय मूल्य 4 है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1 रुपया। वस्तु का क्रय मूल्य 4 है, 1 रुपया लाभ लेकर बेचेगा तो 5 रुपया में बेचेगा। ये चीज आप लोग यहां तक समझ गए। वस्तु का अगर क्रय मूल्य 4 रुपया है तो उसको बेचना पड़ेगा 25% लाभ के लिए 5 रुपयों में बेचना पड़ेगा। ये चीज आप लोग समझ गए। अब देखिए आप लोगों को समझाते हैं। जब वस्तु का क्रय मूल्य 4 है और यहां पर कितना है 8000 है, तो 8000 रुपया अगर वस्तु का क्रय मूल्य है रियल में, और अनुपात में कितना निकला है 4, तो जो क्रय मूल्य वाला है उसी से भाग देना है, क्रय मूल्य वाले से। यहाँ सीपी कॉस्ट प्राइस जो क्रय मूल्य होता है वही 4 है, तो क्रय मूल्य में क्रय मूल्य वाले से ही भाग देना है। अब हमको निकालना है कि इसको कितना में बेचा जाए, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य कितना, यहाँ मेरा 5 है, तो गुना 5 कर देंगे। 4 से इसको कटाइए तो 2000 बार में ये पूरा कटेगा, ठीक है। अब 2000 गुना 5 10,000 होगा। तो सभी तरीके से आप किसी भी मेथड से बनाइएगा आंसर एक ही आएगा। अब इसको रेशियो मेथड इसलिए आप लोगों को समझाए ताकि अगर कठिन परसेंटेज आए तो आपको बनाने में एक जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं हो। इसके नेक्स्ट वाले सवाल में आपको पता चल जाएगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और ये उसी टाइप में दूसरा सवाल है, इसमें सिर्फ आप लोगों को बताए थे इसके पहले कि परसेंटेज अगर कठिन हो, इस टाइप का परसेंटेज हो 33.1/3, 66.2/3, 57.1/7, इस टाइप के परसेंटेज को बनाने के लिए सबसे अच्छा मेथड जो होता है रेशियो मेथड। और रेशियो मेथड को अगर आप सीख जाएंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपको बनाने में बहुत ही जल्दी से बना सकेंगे। तो इस प्रश्न को समझिए, अगर रेशियो मेथड से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए 33.1/3 को, इसको भिन्न के रूप में इसका क्या मान होगा, इसका मान होगा 1/3। और कैसे होता है हम बहुत सारे प्रश्नों में बताए हैं, ऐसे यहां पर भी आप लोगों को बता देते हैं, सीख लीजिए। तो 33.1/3 है, इसको अगर तोड़ेंगे पूर्णांक 33 या 99 100/3 हुआ। और ये परसेंटेज बच गया। परसेंटेज का मतलब क्या होता है बट्टा में 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है बट्टे में 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, बराबर क्या बचा 1/3। तो समझ गए आप लोग। 33.1/3 को अगर भिन्न के रूप में करेंगे तो 1/3 हुआ। इसका करने का मतलब वह ये हुआ, हमेशा जो होता है क्रय मूल्य होता है, ठीक है, हमेशा क्रय मूल्य होता है, और ऊपर में प्रॉफिट या लॉस होता है। यहाँ पर ये लाभ ऊपर बेचा है तो ये 1 ऊपर में लाभ होगा, ठीक है। अगर ये हानि रहता तो 1 ऊपर में हानि हो जाता। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, जिसको बोलते हैं सीपी, क्रय मूल्य 3 रुपया है, ठीक है। अब 1 रुपया लाभ लेकर बेच रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 1 रुपया लाभ पर। वस्तु को खरीदे हैं 3 रुपया में, 1 रुपया लाभ लेंगे तो 4 रुपयों में बेचना होगा, तो विक्रय मूल्य मेरा 4 हो जाएगा। अब एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य अगर यहां से आप क्रय मूल्य लेना है, क्रय मूल्य मेरा 12,000 है, ठीक है, 1200 है। तो यहां से जो अनुपात में वैल्यू निकाल ले, जो रेशियो निकला मेरा, यहां से भी बट्टे में हम क्रय मूल्य वाला से ही भाग देंगे। तो क्रय मूल्य यहां पर कितना है 3 है, तो 3 लिए। अब हमको निकालना क्या है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो 4 से गुना कर देंगे। 3 चौके 12, 400 हुआ, बराबर 4 गुना 4 1600 रुपया। ये मेरा उत्तर हो गया। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और इसी तरह के
कोई भी प्रश्नों को सबसे आसान मेथड से सिखाने के लिए आप मेरे चैनल को हमेशा देखते रहें, और जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बाद में अगर नाम भूल गए तो चैनल आपको फिर से ढूंढने में मुश्किल हो जाएगी। तो आप कमेंट करके बताइए कैसा लगता है आपको, और लाइक जरूर करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।